अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। गुलदपहरी के खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद का रिज़ल्ट है, तकरीबन 4 से 5 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है। और मेरे प्लांट के ऊपर देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत और ब्राइट कलर के फ्लावर जो है खिलना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है, जिससे मेरे प्लांट के ऊपर जो है बहुत अच्छी जो है बडिंग भी होना शुरू हो चुकी है और फ्लावर्स भी खिलना शुरू हो चुके हैं। ये हाइब्रिड वाली पोटोलाका है और इसके ऊपर देखिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम और फ्लावर्स अभी खिलना स्टार्ट ही हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी ब्राइट कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं। जो हमारी देसी वाली पोटोलाका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके ऊपर भी जो है फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे मेरी जो हाइब्रिड वाली है इसके ऊपर देखिए काफ़ी खूबसूरत जो है फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो गुलदपहरी के ऊपर आपने कौन सा ऐसा काम करना है कि जिससे आपके प्लांट के ऊपर पूरा सीज़न जो है नॉन स्टॉप फ्लावरिंग होती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हमारी देसी वाली पोटोलाका है, ये एमले पर्सलीन है और इसके ऊपर भी देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे जो है फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। ये तकरीबन 5 दिन बाद का रिज़ल्ट है और मेरे प्लांट के ऊपर देखिए बर्ड्स भी काफ़ी बड़े साइज़ की हैं और फ्लावर्स भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के खिल रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र की वीडियो मैंने 2 से 3 आपके साथ शेयर की हुई है। आप उनमें से कोई भी वीडियो देख लीजिए और जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाला फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे सकते हैं और आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो काम जो आपने करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलदपहरी, पोटोलाका, मोस रोज़ या पर्सलीन के ऊपर फ्लावर खिलने के बाद आपने इसके जो फ्लावर सूखे हुए हैं उनको लाजमी कट करना है। ये एक काम पूरा सीज़न आप करते रहेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर कभी भी फ्लावर ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप एक ही फ्लावर को लेके चलेंगे तो आपका प्लांट जो है सीड बनाने पे लग जाएगा और फिर प्लांट को ये मैसेज जाएगा कि प्लांट के अब लाइफ टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता सीड बनाने के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मैं डेली आके अपने प्लांट के ऊपर जितने भी सूखे हुए फ्लावर्स होते हैं उनको मैं कट कर देती हूँ। इससे आपके प्लांट के ऊपर जो है मज़ीद ब्रांचेज आएंगी और आपका प्लांट जो है बुशी होगा और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स आएंगी। जितनी ज़्यादा हमारे प्लांट के ऊपर स्टेम्स होंगी उतनी ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने पौधे की डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो आपके प्लांट जो है वहीं पे उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, प्लांट सीड बनाना शुरू कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका प्लांट जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आप डेड हेडिंग नहीं करेंगे ज़्यादा फ्लावर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अभी इसका सीज़न शुरू ही हुआ है, तो अगर आप ये एक काम पूरा सीज़न करते रहेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर नॉन स्टॉप आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी प्लांट के ऊपर सूखे हुए फ्लावर थे मैंने सब पिंच कर दिए। मैं डेली आके अपने प्लांट के ऊपर ये वाला एक काम ज़रूर करती हूँ जिससे मेरे प्लांट जो है छोटे छोटे प्लांट है और देखिए माशाल्लाह कितनी सारी इनके ऊपर जो है ब्रांचेज आई हुई हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर भी देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर जो है जितने भी मेरे प्लांट के ऊपर जो है सूखे हुए फ्लावर है इन सबको मैं कट कर दूंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक प्लांट लगा हुआ है और एक प्लांट के ऊपर देखिए कितनी सारी ब्रांचेज आई हुई हैं। अगर मैं इनको एक फूल को रहने देती तो मेरा प्लांट जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता और इसके जो है सीड बनना शुरू हो जाते और प्लांट जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता। तो अभी हमने इनको ख़त्म नहीं करना क्योंकि अभी इनका सीज़न शुरू हुआ है, तो आगे चल के मज़ीद इन्होंने फ्लावरिंग करनी है बरसात सीज़न में। तो जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपने फर्टिलाइज़र भी देना है। फर्टिलाइज़र जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने कौन से फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किए हैं और आप इनको अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो है देसी वाली पोटोलाका है और देखिए इसके ऊपर बर्ड्स माशाल्लाह जो है काफ़ी बड़े साइज़ की हैं और जब फ्लावर खिलेंगे वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं देख सकते हैं कि हेल्दी भी हैं, बुशी भी हैं और इनके ऊपर जो है बर्ड्स भी बनना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे जितने भी मेरे देसी वाली पोटोलाका है इसके ऊपर भी जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं इसकी भी मैं डेड हेडिंग कर दूंगी ताकि मेरे प्लांट के ऊपर मज़ीद ब्रांचेज आएँ और मज़ीद हमारा प्लांट जो है फ्लावर इसके ऊपर आए। जितनी ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा ही आपको प्लांट के ऊपर फ्लावर देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ही प्लांट जो है एक ही फ्लावर को लेके चलेंगे तो आपके
देसी वाली जो पोटोलाका है इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो प्लांट के एक टाइम आने के बाद फ्लावर स्टॉप कर देता है। तो अगर आप इसके फ्लावर खिलने के बाद पिंचिंग कर देंगे तो आपके प्लांट जो है मज़ीद ब्रांचेस बनाना शुरू कर देगा, निकालना शुरू कर देगा, और आपके प्लांट के ऊपर जो है फ्लावर भी आपको मज़ीद देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी मेरे प्लांट के ऊपर सूखे हुए फ्लावर थे मैं सबको कट कर दूँगी, और फिर आप देखेंगे कि आपके प्लांट के ऊपर जो है कितनी हैवी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये काम आपने पूरा सीज़न करना है, जिससे आपके प्लांट के ऊपर कभी भी फ्लावर ख़त्म नहीं होंगे और आपका प्लांट जो है नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करता रहेगा। यहाँ पे आप देखिए हमारी देसी वाली जो पोटोलाका है इसके ऊपर देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे जो है फ्लावर खिलना शुरू हो चुके हैं, और सभी प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं ब्रांचेस भी मज़ीद हैं, और मेरे प्लांट के ऊपर जो है बर्ड्स भी काफ़ी जो है अच्छी बनना शुरू हो चुकी हैं। मेरे पास ये तकरीबन 7 से 8 कलर हैं, जो देसी वाली हमारी पोटोलाका है और हाइब्रिड वाली है उसमें मेरे पास तकरीबन 10 से 12 कलर हैं। सभी जो है काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग करना स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसकी कटिंग से मज़ीद इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो कहीं से भी आपको आस पड़ोस में ये प्लांट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप कटिंग ले आइए और ला के आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। ये हमारे समर सीज़न का बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। हाइब्रिड वाली भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और देसी वाली भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।